अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बावन भाई ने ईमानदार को नक्शा दिखाया। तसल्ली होने के बाद वह दोनों घने जंगल में गए, जहाँ कोई इंसान गलती से भी पाँव नहीं रखता था। नक्शे के मुताबिक खजाने तक पहुँचने का रास्ता जंगल के पुराने खंडर में छुपे तहखाने से होकर जाता था। वो दोनों खंडर के अंदर दाखिल हुए। खंडर की दीवारों पर कुछ चित्र थे। सभी चित्र तो खजाने के थे, पर उनमें से सबसे अजीब चित्र था खजाने पर बैठा हुआ विचित्र आदमी। उन चित्रों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो दोनों खजाने तक जाने का रास्ता खोजने लगे। उन्होंने उस वीरान खंडर का कोना कोना छान मारा, पर उन्हें छुपे हुए तहखाने का रास्ता मिला ही नहीं रहा था। वे दोनों थक कर जमीन पर बैठ गए। बावन भाई ने एक बार फिर से नक्शा खोला और उसका ठीक से निरीक्षण किया, तो उसे नक्शे में छुपी हुई वह आकृति दिखाई दी जो पूरा ध्यान लगाकर देखने पर ही दिखती थी। उसी का चित्र दीवार पर बने हुए विचित्र आदमी से मिलता जुलता था। फिर बावन भाई ने उस दीवार के चित्र पर हाथ फेरकर तलाशना शुरू कर दिया। तभी बावन भाई के हाथों को उस चित्र पर एक छोटा सा पत्थर महसूस हुआ, जो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। वो पत्थर उसने ताकत लगाकर अंदर को धकेला। फिर उसी चित्र के सामने जमीन पर तहखाने का गुप्त दरवाज़ा खुल गया। इनामदार ने साथ में लालटेन लाई थी। बावन भाई ने लालटेन जलाकर अपने हाथों में ले ली और वो दोनों धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियों उतरने लगे। सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे तक जाती थी और उन सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए ढेर सारे नर कंकाल और मशालें दिखी। दोनों को ऐसा लग रहा था उन सभी इंसानों ने सीढ़ियों पर ही दम तोड़ दिया था। पर कहते हैं ना, लालच बुरी बला। इतने सारे नरकंकाल देखने के बावजूद भी दोनों की आंखों पर सिर्फ लालच का पर्दा था। अंधेरे में लालटेन के सहारे नक्शे को निहारते हुए दोनों तहखानों का कोना कोना तलाश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें वो कमरा मिल ही गया जिसमें सारा गुप्त धन रखा हुआ था। उसके दरवाजे पर चेतावनी देने वाले चिन्ह भी थे, पर सब चेतावनियों को अनदेखा करते हुए उन्होंने उस कमरे का ताला तोड़ दिया। जैसे ही उन दोनों ने कदम अंदर रखा, तभी अचानक से उनकी लालटेन बिना हवा के अपने आप बुझ गई और उनके पैर जोर से दरवाज़ा बंद हो गया। उन्हें किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आने लगी। अब डर ने उनके मन में जगह बना ली थी। वो दोनों वहाँ से भागना चाहते थे। वे दरवाज़ा पीटने लगे, उसे खोलने की कोशिश करने लगे, पर वहाँ से जाना उनके हाथ में नहीं था। वापस लौटना सिर्फ जोखिम के वश में था। अचानक दोनों के हाथ पैर बर्फ की तरह एक ही जगह पर जम गए और तभी रहस्यमय तरीके से उस कमरे की सभी मशालें एक के बाद एक अपने आप जल उठी। फिर उन्हें दिखाई दिया जो खजाने पर पहरा दे रहा था। जोखो ने इनामदार को देखते ही उसके सिर पर धड़ से अलग कर दिया और कहा कि इससे लालच की बदबू मुझे कब से परेशान कर रही थी। इतना कहकर जोखो जोर जोर से हंसने लगा। उसने बावन भाई से हंसते हुए कहा, तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो, और तुम इनमें से कोई एक मशाल भी ले जा सकते हो, पर अगर मशाल को तुमने ज़मीन पर रखा तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा। बावन भाई डर के मारे कांप रहा था। उसने एक मशाल उठाई और उसके पीछे दरवाज़ा खुलने के साथ ही वह जी जान लगाकर बाहर भागा। जब सीढ़ियों से डर के मारे ऊपर की तरफ भाग रहा था, तब सीढ़ियों पर इतने सारे नरकंकाल मौजूद थे कि उनमें से ही किसी एक कंकाल में पैर अटक कर बावन भाई सीढ़ियों पर गिर गया और उसके हाथ से मशाल छूटकर ज़मीन पर गिर गई।
फिर अगले पल जोखों ने वहां प्रकट होकर उसकी जान ले ली और उन कंकालों के ढेर में एक और लालची कंकाल जमा हो गया। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।